नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वॉट एवर यू फील कनेक्टेड विद। मैं बस आपसे एक ही बात कहूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करते रहें। अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स में शेयर करें, उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए कहें। आगे बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। प्रतिशतता हमने स्टार्ट किया है, ठीक है। प्रतिशतता के क्वेश्चंस अभी मैंने टाइप बायज में ज्यादा क्वेश्चंस नहीं ले रहा हूं, लेकिन हाँ ये है कि मैं आपको कई बार चीजें रिपीट कराऊंगा जिससे चीजें एक एक क्लियर होती रहेंगी। पहली बात हम करेंगे प्रतिशतता की। देखिए, सबसे पहले तो जान लीजिए आप प्रतिशतता होती क्या है। प्रतिशतता या इसी को हमने कहा जी परसेंटेज, ठीक है जी, परसेंटेज। अब जब हम प्रतिशतता की बात करते हैं तो आप सभी लोग जानते हैं। देखिएगा जरा, हम इसकी बात करें हिंदी में, प्रति का मतलब होता है प्रत्येक से, सतता मतलब सत, सौ का मतलब होता है सत का मतलब होता है 100 से, या इंग्लिश में यदि हम बात करें तो पर का मतलब ये एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है दोस्त एवरी, और सेंट का मतलब होता है जी 100। हर एक 100 पर हम कितने की बात कर रहे हैं, वही हमारा प्रतिशतता होता है। एक बात और मैं आपसे कहना चाहूंगा दोस्त, यदि मैं आपसे एक बात कहूं, यदि मैं आपसे एक बात कहूं, मैं आपसे बात कुछ ऐसे कहना चाहता हूं। मैंने ये कहा कि कोई भी चेंज है ए का, और ये चेंज यदि हमने 100 पर कैलकुलेट किया है, 100 पर यदि हमने इसे मेजर किया है, तो आप कहेंगे ये जो 100 पर मेजर किया है यही प्रतिशत होगा, और इसे हम लिख सकते हैं ए प्रतिशत। क्या लिखा जा सकता है, ए प्रतिशत। बात से आप सभी सहमत हैं या नहीं? क्यों भाई, आप सभी सहमत हैं या नहीं? जब इतनी बात आपने समझी तो एक बात और जरा गौर से देखिएगा। यदि मैं आपसे ये कहूं कि भाई देखिएगा जरा, ये तो प्रतिशतता की बात हुई, प्रतिशत की बात हुई, ठीक। मैं आपसे ये कहूं कहीं पर भी यदि प्रतिशत हमें गिवन है, कहीं पर भी यदि हमें क्या गिवन है, प्रतिशत गिवन है, और प्रतिशत को मुझे चेंज करना है किसमें भाई मेरे, मुझे इसे फ्रैक्शन में चेंज करना है। आप कहेंगे देखिएगा जरा, कहीं भी 10% यदि आपको लिखा हुआ मिल जाता है तो इसका मतलब होता है 10 आउट ऑफ 100। मैं बात कर रहा हूं 10 की आउट ऑफ 100, 100 पर मैं 10 की बात कर रहा हूं, यही मेरा प्रतिशत होगा, यही क्या होगा, प्रतिशत होगा। इसका मतलब यह हुआ कि यदि कहीं पर भी आप गौर से देखिए, प्रतिशत मैंने साइन हटाया और उसकी जगह क्या लगा दिया जी, 1/100। आप कहेंगे प्रतिशत को यदि आपको फ्रैक्शन में बदलना होगा तो आप मल्टीप्लीकेशन कितने का करेंगे जी, 1/100 का। अरे प्रतिशत साइन हटाने के लिए हम 1/100 का मल्टीप्लाई करते हैं। मैंने कहा यदि मुझे फ्रैक्शन वाली वैल्यू को प्रतिशत में बदलना होगा, जैसे इसे यदि मैं लिखना चाहूं तो आप लिखेंगे जी 1/10, 1/10। इसका मतलब यह हुआ कि हम एक यूनिट की बात कर रहे हैं, हर एक 10 यूनिट पर, एक यूनिट की बात कर रहे हैं 10 यूनिट पर। आप कहेंगे यदि यही मैं 100 पर करने लगूं, भाई मेरे गणना में कितने पर करूं, 100 पर करूं, तो आप कहेंगे 100 पर करने पर यह हो जाएगा जी 10, हर एक 100 पर 10, तो 100 पर 10 इसका मतलब यह हो गया, ये प्रतिशत हो गया। मतलब यह हुआ यदि आप कहीं पर भी, यदि आप कहीं पर भी ये चाहते हैं कि आपको प्रतिशत को किस में कन्वर्ट करना है, भाई मेरे प्रतिशत को कन्वर्ट, फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है प्रतिशत में, तो मुझे मल्टीप्लिकेशन करना होगा कितने का, 100 का, 100 का आपको मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। इतनी बात आपको समझ में आई? बहुत अच्छे इंसान हैं आप, ठीक है। चलिए भाई, जब इतनी बात आप समझ चुके हैं, इतनी बात आप समझ चुके हैं, तो एक बात जरा मुझे यहां बताइएगा। when the price of milk is increased by 25%, what percent the household should reduce consumptions of the milk so that total expenditure increased only by 10%? बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस में से एक है। पहली चीज देखिए, इसी का जो सबसे बेसिक क्वेश्चन होता है वो केवल ये कहते हैं कि भाई मेरे हम कीमत बढ़ा देते हैं, कीमत बढ़ा देते हैं, तो बताओ कि खर्चे में कितना प्रभाव होगा, कि उस खपत में कितना प्रभाव होगा कि उसका खर्चा अनचेंज्ड रहे, उसे क्या करना हो, खर्चा बराबर करना हो। लेकिन यहां क्या है, खर्चे में भी चेंज है और आपका एक्सपेंडिचर में भी चेंज है। फिलहाल सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू है उसकी बात करेंगे। देखिएगा जरा,
मैं आपसे ये कहूं कि यदि 100 रुपए कीमत होती, सुनिएगा, 100 रुपए कीमत होती और मैं कहता कि मेरे यहाँ भाई मेरे 100 रुपए पर केजी वाला मैं 1 केजी मिल्क हर दिन खर्च करता हूं या हर दिन पी लेता हूं, तो आप कहेंगे आपका खर्चा सर जी फिर 100 रुपए का होगा। और मैंने कहा कि भाई देखो, यदि मैं क्वांटिटी उतनी ही रखता, यदि मैं क्वांटिटी उतनी ही रखता और उस कीमत की बात करूं तो उसकी कीमत मान लेते हैं मिल्क की बढ़ गई 25%, तो अब यही जो नई कीमत होगी, प्राइस जो नहीं होगी वो कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे सर जी ये तो 125 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 125। आपने ये कहा कि भाई मेरे 125 कीमत हो जाएगी यदि मैं अब भी 1 केजी खाना चाहूं, एक केजी पीना चाहूं, खाना नहीं पीना चाहूं, यदि मैं 1 केजी दूध अब भी पीना चाहता हूं तो दोस्त मुझे अब 100 नहीं 125 रुपए खर्चा करना होगा। लेकिन इनका कहना यह है कि भाई मेरे, मैं खर्चा बढ़ाना तो चाहता हूं लेकिन 25 रुपए नहीं, मैं कितना बढ़ाना चाहता हूं, तो आप कहेंगे जी मात्र 10 रुपए। मतलब पहले 100 था तो अब जो मेरा नया खर्चा होगा वो नया खर्चा भाई मेरे कितना हो जाएगा, नया खर्चा कितना होगा, तो नया खर्चा भाई मेरे मात्र होना चाहिए मेरा 110 रुपए। आपने कितना खर्चा करना था? 125, किया कितना? 110, तो आप कहेंगे चेंज कितने का करना पड़ा जी? माइनस का 15। कितना? माइनस का 15। और ये माइनस का 15 कितने पर करना पड़ा है? तो आपने कहा जी 125 पर। अरे भाई 125 खर्चा करना था और अब 115 की 110 किया, इसका मतलब 15 रुपए कम खर्चा किया। तो 15 क्वांटिटी, ये मैं क्वांटिटी में कमी कर रहा हूंगा, क्वांटिटी 125 वाली क्वांटिटी को अब आप मात्र 15 उसमें से कम खरीदेंगे और ये मुझे क्या करना है? 100 पर निकालना है। 100 पर निकालेंगे तो आप कहेंगे जी 25 पंजे 125 और 25 सौ का 100, 5 से आप कहेंगे जी 5 तिया 15, 4 तिया 12, 12% की कमी करनी होगी। क्या करना होगा? 12% की कमी। एक बार फिर से सुनो, देखो भाई आपको कुछ नहीं करना, मैंने कहा 100 रुपए मेरी कीमत थी, 100 रुपए हमारी कीमत थी और ये 100 रुपए कीमत यदि 100 रुपए वाली वस्तु अब 125 हो जाए तो आपको नया खर्चा उतनी ही क्वांटिटी खरीदने के लिए 125 रुपए करना होगा। लेकिन मुझे क्या करना है? बाउंडेशन लगा दिया गया, बाउंडेशन लगा दिया गया और कहा गया कि 10% ज्यादा खर्च करना है, तो आप क्या करेंगे? 110 रुपए खर्च करेंगे और 110 रुपए खर्च करने के लिए जहां मुझे 125 रुपए खर्च करना था, 15 रुपए मुझे खर्चा अपना कम करना होगा। और ये 15 रुपए भाई मेरे, अब ये मेरे हिसाब से क्वांटिटी होगी, इनिशियल क्वांटिटी। अब 125 न क्वांटिटी में खरीद के 110 रुपए की क्वांटिटी खरीद रहा हूं, तो आप कहेंगे 15 आपने कम कर दिया 125 पर, देन 15 125 पर, तो 100 पर कितना हो जाएगा? आप कहेंगे जी 12%। यही हमारा सही आंसर होगा। सुन रहा है ना? आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन जरा देखिएगा। मैंने कहा पेनों के मूल्य में 50% की वृद्धि होने पर 24 रुपए में 8 पेन कम खरीद पाता है। अब सुनना, 24 रुपए खर्चा समान है, इन्होंने कहा 24 रुपए में 8 पेन कम खरीद पाता है, इसका मतलब यह हुआ खर्चा समान है। सुनो, मैं आपसे एक छोटी सी बात जानना चाहूंगा। मैंने कहा मेरे पास 20 रुपए पर केजी वाला, मुझे मान लेता हूं कि ये मेरी कीमत थी और मुझे 20 रुपए, मैं इधर लिख लेता हूं बेहतर होगा, 20 रुपए कीमत वाली मुझे 100 रुपए में कितनी क्वांटिटी मिल जाएगी? मान लेता हूं चीनी की कीमत 20 रुपए थी, तो आप कहेंगे 5 केजी आप खरीद पाएंगे। और मैंने कहा यदि ये कीमत होती 25 रुपए पर केजी, तो दोस्त मेरे मैं यहां कितना खरीद पाता? 4 केजी खरीद पाता। आप कहेंगे जरा गौर से देखो, गौर से देखो जरा, कीमत का रेशियो कितना है? तो कीमत का रेशियो आप कहेंगे सर जी यो तो कितना है, देखिएगा जरा, अगर मैं कीमत के रेशियो की बात करूं तो भाई इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 कॉमन है, 5 चौका 20 और 5 पंजे 25, मतलब 4:5 क्वांटिटी का रेशियो है। यदि मेरा खर्चा समान होता है तो जो हमारी कीमत का रेशियो होता है वो क्वांटिटी के रेशियो का इनवर्स, या कहो क्वांटिटी का रेशियो कीमत के रेशियो का इनवर्स होता है। जब इतनी बात आपने समझी तो जरा गौर से देखो, यहां गौर से देखिएगा। मैं कहूंगा कि आपने कितना कम कर दिया क्वांटिटी में, तो गुरु आपने कहा आपने 1 रुपए कम कर दिया। अरे 5 पहले थी और अब 4 हो गई तो 1 कम कर दिया। और 1 की वैल्यू हमें हमारे हिसाब से जरा देखिएगा कितना गिवन है, कुछ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। फिलहाल मैं क्वेश्चन के हिसाब से जरा समझो, और आपसे कहा जाए क्वांटिटी कितनी कम की, केवल आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता कि क्वांटिटी कितने प्रतिशत कम करनी होगी, तो आप कहेंगे 1 कम करनी होगी। इनिशियल क्वांटिटी कितनी थी? 5 थी, ये इनिशियल है और ये आपका क्या है? फाइनल है। तो आपने कहा 5 पर 1 की कमी होना, तो ये 100 पर कितने के बराबर होगा? 5 से 20 टाइम, देन आंसर होगा जी 20%। पहली चीज, अगर आंसर हमसे पूछा गया होता प्रतिशत में,
ठीक है, मैंने ये एक एग्जांपल लिया था, ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन से इसका कोई भी वास्ता नहीं है। इस क्वेश्चन पर आता हूं, पेन के मूल्य में 50% की वृद्धि। सबसे पहला काम मैं ये बात जानने की कोशिश करूंगा कि 50% का मतलब कितना होता है। आपको अभी मैंने बताया था कि भाई मेरे 50% कहीं भी लिखा हुआ है तो इसका मतलब है 50/100, क्योंकि प्रतिशत हटाना है तो इसकी जगह 100 आ जाएगा। 50 से 2 टाइम, इसका मतलब हुआ जी 1/2। आप कहेंगे 1/2 या तो इंक्रीमेंट होगा तो प्लस और डिक्रीमेंट होगा तो माइनस, इंक्रीमेंट होगा तो प्लस, डिक्रीमेंट होगा तो माइनस। मैं कीमत की बात करूं तो इनिशियल और फाइनल कीमत जरा देख लेते हैं। इनिशियल कीमत यदि 2 होती तो भाई एक बढ़ जाती, वृद्धि का मतलब प्लस होगा, तो एक बढ़ जाती, अब कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। क्वांटिटी की बात करूं, मेरा खर्चा अगर समान है, खर्चा समान है तो समान खर्चे पर आप कहेंगे क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, तो भाई क्वांटिटी हो जाएगी इसका जस्ट इनवर्स। यदि 3 पहले खरीद रहे थे तो अब कितना होगा, 2 होगा। अरे इनडायरेक्ट वे में इन्होंने 24 रुपए खर्चा किया है दोनों ही केसेस में, पहले केसेस में भी और दूसरे केसेस में भी। तो आप कहेंगे क्वांटिटी भाई मेरे कितनी कम हो गई, आपके हिसाब से 1 की कमी हुई, और 1 की वैल्यू कितनी है, इनका कहना है कि 8 कम हो गई। क्वांटिटी कितनी कम हो गई, 8 कम हो गई। जरा गौर से देखिएगा, 8 क्वांटिटी कम होना, और 8 अगर ये कम हो जाती है तो आप कहेंगे 1 की वैल्यू 8 है, तो 1 की वैल्यू जब 8 है तो 3 की वैल्यू कितनी रही होगी, 24। 1 की वैल्यू 8 है तो 2 की वैल्यू कितनी रही होगी भाई मेरे, 16। अरे 8 गुना हो जाएगा, 8 या 24 और 8 दूनी 16। बात से सहमत है? अब जरा सुनना, मैंने एक बात फिर से कही, मैंने क्या कहा, तो पेन का वर्तमान मूल्य क्या होगा, अभी वाला मूल्य क्या होगा। जरा गौर से देखो, 16 क्वांटिटी खरीदी, कितने रुपए में, 24 रुपए में 16, तो आप कहेंगे 8 दूनी 16, 8 या 24, आप बोलेंगे जी 1.5 रुपीज पर पेन, 1.5 रुपीज पर पेन। तो ये हमारी अभी की कीमत हो जाएगी। मैं कहूं इनिशियल क्वांटिटी क्या थी, तो इनिशियल भाई मेरे आपने कितनी क्वांटिटी खरीदी है, 24, कितने रुपए में, 24 में, तो आप कहेंगे जी 24 क्वांटिटी 24 रुपए में, इसका मतलब ये हो जाएगा 1 रुपए पर पेन, पर पेन। बात से सहमत है या नहीं, अरे बोलो ना। चलिए भाई, बहुत अच्छे, वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, तो ये क्या है, फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है। आपने देखा होगा, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे, ठीक है ना। देखिए अभी मैं बहुत कुछ बताऊंगा आपको, बस अभी ये एक डेमो है कि हम क्लास को किस तरह से आगे फॉरवर्ड करेंगे और हमारी क्लासेस किस रूटीन में आएंगी, किस तरह से हमारा समझाने का तरीका रहेगा, बस ये जानने के लिए आपकी ये क्लास है। सुनिएगा, किसी भिन्न के अंश को 125% बढ़ाने एवं हर को 120% बढ़ाने पर परिणामी भिन्न 9/11 प्राप्त होती है। मूल भिन्न क्या होगी, सुनते रहिएगा। देखो भाई, सबसे पहला काम यह है कि कोई भी भिन्न अगर मैं मानूंगा तो मैं कहूंगा जी 100% और डिनोमिनेटर 100%। अपने आप में 100% न्यूमरेटर भी होता है और डिनोमिनेटर भी होता है। पहली चीज, जब आपने ये जाना और मैं कहूं कि अगर न्यूमरेटर को 20% बढ़ाना है या मैं आपसे कहूं 125% बढ़ाना है, तो 100 जो पहले से था 125 बढ़ाऊंगा तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे ये हो जाएगा जी 225% न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर में कितना बढ़ाना है, 20%, 120%, देन ये हो जाएगा 220%, 220%, और ये बराबर कितने के हो गया, तब परिणामी कितना हो गया, 9/11 हो गया जी, 9/11 हो गया। आप कुछ मत करो, यहां लिखा जा सकता है 1/1, तो आपको ये जो परसेंटेज है ना, इस वाले को 1/1 करना है किसी भी तरह से। आपका पहला काम ये होगा कि आप क्या करेंगे, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे और इस वाले का इधर मल्टीप्लाई करेंगे, आपको कुछ नहीं करना। 9/11 इंटू, देखिएगा जरा, ये वाला इधर मल्टीप्लाई होगा 220 डिवाइडेड बाई कितना भाई, 225। देखिएगा 11 से 11 दूनी 22, आप कहेंगे 25 से 9 से आप अगर कैंसिल आउट करेंगे तो ये 25, 9 से 25 टाइम, 25 नंबर 225, देन आप कहेंगे 25। आप इसे जरा कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 5 से 4 टाइम, ये 5 से कितना, 5 टाइम, देन आंसर हो जाएगा जी 4/5। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा 4/5। ये बताओ सबको समझ में आया कि नहीं, अरे बोलो ना। चलो भाई, बहुत अच्छे इंसान है, ठीक है ना। आप सभी लोग ये काम जरूर करते रहिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करते रहें, ठीक है ना।
देखते सब हैं और देखते भी हैं काफी लोग, और उसके बाद भी वीडियो को ना तो शेयर करते और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते। ये मत कीजिए दोस्त, क्या जाता है आपका। चलो भाई, एक छात्र जिसने 30% अंक प्राप्त किए वह 50 अंकों से असफल हो गया। एक अन्य छात्र जिसने 300 अंक प्राप्त किए वह 50 अंकों से सफल हो, ये भी असफल हो गया, ये भी असफल हो गया। ठीक है ना। तो आप ये कहेंगे भाई मेरे परीक्षा के अधिकतम अंक कितने थे, ये मुझे कैलकुलेट करना है, ये मुझे ज्ञात करना है। ठीक है भाई, परीक्षा के अधिकतम अंक कितने थे ये मुझे ज्ञात करना है। सुनना, a candidate who gets 30% of the marks in a test fails by 50 marks. Another candidate got 300 marks and fails by 50 marks. जरा सुनना, मैंने कहा 30% अंक प्राप्त करता है और फेल हो जाता है 50 मार्क्स से। अगर मैं कहूं 50 मार्क्स इसे और दे दिए जाए तो ये क्या होगा, पास हो जाएगा। ये क्या होगा, पास हो जाएगा, पास हो जाएगा। और मैं आपसे एक बात और कहूं कि भाई मेरे जरा देखना, इसने 300 मार्क्स प्राप्त किए, एक अन्य छात्र है इसी परीक्षा में 300 अंक प्राप्त करता है, तो आप कहेंगे भाई मेरे ये क्या हुआ, ये फिर से असफल हो गया। कितने से, 50 मार्क्स से, तो 50 भाई मेरे इससे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 30% की जो वैल्यू है वो कितनी है जी, 300 है, 300 है। तो आप कहेंगे भाई मेरे इस हिसाब से देखा जाए तो 10% की वैल्यू 100 हो गई, देन 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी जी, 1000 हो जाएगी। और ये 1000 मार्क्स हमारे क्या होंगे, मैक्सिमम मार्क्स होंगे। 1000 मार्क्स क्या होंगे, मैक्सिमम मार्क्स होंगे। तो मैक्सिमम मार्क्स हमसे पूछा गया है, ये कितना होगा, 1000। चलो आ जाओ भाई मेरे, इस क्वेश्चन की भी बात करते हैं। देखना भाई, उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आया होगा। जरा सुनना, यदि किसी लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 200% बढ़ाई जाती है और आधार की त्रिज्या 80% कम की जाती है तो शंकु का आयतन कितने प्रतिशत कम होगा। अब सुनना, हेलो, हाँ, तो मेरे प्यारे दोस्तों देखिएगा जरा, शंकु की अगर हम बात करते हैं तो शंकु के बारे में आप जानते हैं, ये तो होती है इसकी हाइट और ये होती है भाई मेरे रेडियस, ये होती है आपकी बेस की आधार की त्रिज्या। मैं वॉल्यूम की बात करता हूं तो वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 आपका पाई कांस्टेंट है, तो इस पर कोई भी, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा इनिशियल और फाइनल में, अगर हम चेंज करते हैं रेडियस और हाइट में। तो सुनना गुरु, मैंने कहा अगर मैं वॉल्यूम की बात करता हूं तो वॉल्यूम डायरेक्टली डिपेंडेंट है भाई मेरे आर इंटू आर, आर के 2 बार मल्टीप्लीकेशन और एच पर। आपको कहा गया है कि यदि किसी लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 200% से बढ़ाई जाती है तथा आधार की त्रिज्या 80% कम की जाती है। 80% का मतलब होता है 80/100 और 20 से कैंसिल आउट करेंगे तो 4/5 कम करना। आप कहेंगे यदि मैं इनिशियल की बात करूं और मैं फाइनल की बात करूं तो जरा देखिएगा रेडियस में क्या होगा। इनिशियल यदि डिनोमिनेटर होता 5 होता तो फाइनल 5 से 4 कम है, कितनी होगी भाई, 1 होगी। आप फिर से कहेंगे भाई मेरे क्या होगा, रेडियस में फिर से देखा जाए तो 5 से कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी भाई, अरे 4 कम हो जाएगी, ये 2 टाइम्स है। एक बात और हमने कही कि यदि हम बात करते हैं किसकी, बात करते हैं भाई मेरे हाइट की, तो हाइट के बारे में गिवन है कि 200% बढ़ाया जाता है। अगर 1 पहले थी तो भाई, या 100 थी तो 300 हो जाएगी, या 1 से 3 हो जाएगी, 1 से 3 हो जाएगी। कितना हो जाएगा भाई मेरे, 5 पंजे 25, और आप कहेंगे इन सभी का मल्टीप्लीकेशन 3 हो जाएगा। आप जरा ये बताओ कितना कम हुआ, तो आपके हिसाब से कम हुआ जी 22, और 22 कितने पर कम हुआ, 25 पर, ये 100 पर निकालना है तो आंसर हो जाएगा जी 88% कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा, 88%। समझ में आया सभी को या नहीं, चलिए बहुत अच्छे। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। दो व्यक्तियों ए एवं बी के मासिक वेतन का अनुपात हमें 8:7 दे रखा है। यदि एक का वेतन 20% बढ़ाया जाए एवं बी का वेतन 11% बढ़ाया जाए
तो नया अनुपात क्रमशः 96:77 हो जाता है। ए का वेतन क्या होगा? पूरे क्वेश्चन में क्या आपको कहीं पर भी सैलरी के बारे में कुछ गिवन है? इंक्रीमेंट आपको गिवन है, डिक्रीमेंट गिवन हो सकता था, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब सैलरी के बारे में कुछ गिवन है ही नहीं तो मैं ए का वेतन कैसे बता सकता हूं? देन ऐसे क्वेश्चंस का आंसर होगा जी सी एंड डी। सी एंड डी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, समझ में आया या नहीं? अरे भाई रेशियो से फर्क नहीं पड़ता। आप कहेंगे ए है दूसरा बी है, इससे कोई फर्क, रेशियो निकाल सकते हैं, रेशियो निकाल सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं निकाल सकते कि वेतन कितना होगा, क्योंकि यहां पर ऐसा कोई भी इस क्वेश्चन में चर्चा नहीं है कि किसकी सैलरी कितनी है। सुन रहा है ना? चलिए देखिए भाई मेरे, द नेक्स्ट वन, एक शहर की जनसंख्या 1.2 लाख है। यदि पुरुषों की जनसंख्या में 5% और महिलाओं की जनसंख्या में 10% की बढ़त की गई हो तो इससे आबादी 1.2835 लाख हो जाती है। शहर में महिलाओं की संख्या कितनी है ये मुझे कैलकुलेट करना है। जरा सुनना, दो तरीके, आप जो चाहें, आपको जो ठीक लगे आप उसे फॉलो कर सकते हैं। पहली चीज, मैं कहूं कि भाई 1.2 लाख इस गांव की या शहर की आबादी है, और अगर 20% की बात करता हूं, यदि मैं 20% की बात करता हूं तो 20% होता है जी 1/5, या इसका 20% निकालो जरा, कितना हो जाएगा? 20 दूनी 24। देन आप कहेंगे जी 1/5 या तो निकाल लीजिए, देन पॉइंट आ जाएगा, न जाने के लिए भाई मेरे 0 आ जाएगा। देन देखो जरा, इसका 20% निकालना, 1/5 अगर मैं बात करता हूं, या फिर एक काम करो, ठीक है ना, कैलकुलेशन से बचने के लिए आप चाहें तो भाई 0 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अगर 1.2 लाख की बात करते हैं तो 1.2 लाख को या फिर 20% इसका निकाल ही लीजिए, ज्यादा बेहतर होगा। कितना हो जाएगा भाई मेरे? 12 दूनी 24, मतलब 0.24 निकाल पाएंगे यार, ठीक है, 0.24 20%। यदि मैं इसकी बात करता हूं तो भाई मेरे जरा देखिएगा, अगर महिलाओं की बात करते तो महिलाओं में क्या होगा? तो महिलाओं में भाई मेरे होगा कि 10% बढ़ जाएगा, और 10% इसका 1/10 होगा, 1/10 होगा, 1/10 कितना हो जाएगा? 0.12। बात से सहमत है या नहीं? 5% कितना होगा भाई मेरे? अरे 20% हमने क्यों निकाल लिया यार, 5% निकालना था, समस्या हो गई, चलो कोई बात नहीं, ठीक है ना, मैं इसे हटा ही देता हूं, बेहतर होगा। हाँ तो देखिएगा जरा, हमने कहा एक शहर की जनसंख्या 1.2 लाख है यदि पुरुषों की जनसंख्या 5%। देखिए दोस्त, कोई शहर है जिसकी जनसंख्या है 1.2 लाख, हमने कहा अगर मेल मेंबर्स की बात करें तो मेल मेंबर्स में 5% का इंक्रीमेंट है, और फीमेल मेंबर्स की बात करें तो फीमेल मेंबर्स में जी इंक्रीमेंट है 10% का, 10% का। जरा गौर से देखिएगा, 10%। आपने कहा इसका 10% निकालूंगा तो भाई मेरे कितना होगा? 10% हो जाएगा 0.12, और 5% तो इसका भी आधा हो जाएगा, 5% इसका भी आधा हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई मेरे? 0.06, 0.06, 12×5 0.06। आपने कहा पॉपुलेशन टोटल कितनी हो जाती है? अगर देखिएगा इस गांव में या इस शहर में टोटल पुरुष होते तो बढ़ना चाहिए था 0.06, और अगर सारे के सारी महिलाएं होती तो गांव में 10% आबादी में इंक्रीमेंट, इसका मतलब 0.12 बढ़ना चाहिए। और पहले आबादी कितनी थी? 1.2, अब कितनी हो गई? 1.2835। आप कहेंगे जी आबादी आबादी बढ़ी कितने? 0.0835, इतनी बड़ी है। जब इतनी आबादी बढ़ी है तो आप एक काम कीजिए अपनी सुविधा के लिए, देखिए 4 अंक बाद
पॉइंट है तो आप 4 अंक यहां भी बना लीजिए और 4 अंक यहां भी बना लीजिए, पॉइंट आप सभी से खत्म कर दीजिए। अब 1200 में से यदि 835 जाएगा या 900 मान लो, इसे 900 मान लो, 900 अगर जाएगा 1200 में से 300 बचेगा, 300 बचेगा। और 300 तो ये तब बचता जब ये 900 होता, लेकिन ये कितना कम है भाई मेरे, तो आप कहेंगे 35, भाई मेरे कितना कम है 900 से, तो आप कहेंगे 65 कम है, 65 कम है तो 65 और ज्यादा बचेगा। इसकी बात करेंगे तो कितना बचेगा भाई मेरे, 235 बचेगा, 235 बचेगा। ये आपका एलिगेशन आप लगा लीजिएगा यहां पर बड़े आसानी से। आप क्या करेंगे भाई मेरे, जरा देखिएगा, पॉपुलेशन में एलिगेशन लगाया, जब प्रतिशत हमने क्या किया, मेल और फीमेल मेंबर्स में परसेंटेज लगाया तो इनकी क्वांटिटी का रेशियो मिलेगा। क्या मिलेगा भाई मेरे, क्वांटिटी का रेशियो मिलेगा, मतलब मेल कितने होंगे और फीमेल कितनी होंगे, देन क्वांटिटी का रेशियो मिलेगा। जरा गौर से देखो, 5 से अगर मैं कैंसिल आउट करूं तो 5 से कैंसिल आउट करेंगे कितना होगा, 5 सत्ते 35, 5 तिया 15, 5 से कैंसिल आउट करूंगा कितना होगा, तो आप कहेंगे जी 5 चौका 20, 5 सत्ते 35, कोई दिक्कत तो नहीं। दोनों का सम करूंगा कितना हो जाएगा भाई मेरे, 7 5, अरे 7 और ये पूरा 10 हो जाएगा, देन 7 और 5 12 हो जाएगा भाई मेरे 12, और 12 की वैल्यू कितनी है जी 1.2 है, इसका मतलब पॉइंट आपको लगाना होगा 0.1 गुना, तो आप कहेंगे जी 7.5, 7.5, 7.3 आपका क्या होंगे, मेल मेंबर्स होंगे, और फीमेल मेंबर्स कितनी होंगी 4.7, 4.7, 4.7, देन 4.7 का 0.47, सॉरी ये ध्यान रखिएगा, पॉइंट आपका पहले होगा 0.47 और ये हो जाएगा 0.73, ह्यूमन एरर 0.73, और 0.73 का मतलब हो गया था कि मुझे तो केवल फीमेल मेंबर्स की बात करनी है, तो फीमेल मेंबर्स कितनी होंगी 47,000, 47,000। ये बताओ सभी को समझ में आया या नहीं। इसी का दूसरा तरीका और समझो जरा, जो मार्केट की डिमांड है 1.2, अगर मेल मेंबर्स की बात करता हूं तो 5%, फीमेल मेंबर्स की बात करता हूं तो 5 + 5%, अरे बोलो ना, आपने कहा यदि मैं इसके हिसाब से देखूं 5%, तो 1.2 का 5% हो जाएगा 0.06, इंक्रीमेंट कितने का हुआ है, तो 0.0835 का। आप एक काम करो, इन दोनों का अंतर ले लीजिए, देन कितना हो जाएगा 0.0235। आपके हिसाब से 5% की वैल्यू है, फीमेल मेंबर्स के 5% की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे जी यहां पर जरा देखिएगा 5% बराबर है कितने के, 0.0235 के। आप इस 100% की वैल्यू निकालेंगे तो 5 से जरा इसे कैंसिल आउट कर दीजिए, आप कहेंगे जी 0.0, देखिएगा जरा 5 न जाने के लिए फिर से एक और जीरो आ जाएगा, 5 चौका 20, 5 सत्ते 35, इतना हो जाएगा भाई मेरे, ये तो 1% की वैल्यू, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.47, और मुझे निकालना है भाई मेरे, इसलिए ये तो लाख में है, अगर हजार में निकालना है 47,000, ये आपका सही आंसर हो जाएगा, आपको जैसे ठीक लगे। सुन रहा है ना, और भी क्वेश्चन इस टाइप के बताऊंगा। रामू अपनी आय का 75% खर्च कर देता है, उसकी आय 20% बढ़ जाती है एवं वह अपना खर्च 10% बढ़ा देता है, उसकी बचत कितने प्रतिशत बढ़ेगी ये मुझे बताना है। सुनिएगा, ऐसे क्वेश्चंस में ध्यान रखिएगा, रामू अपनी आय का 75% खर्च करता है, 75% की वैल्यू होती है भाई मेरे 3/4, ये एक्सपेंडिचर है और ये इसकी इनकम है, तो आप कहेंगे सेविंग हो जाएगी जी एक, कितनी हो जाएगी एक। दो तरीके, पहला तरीका हमारा ये कहता है कि 75% अगर मैं एक्सपेंडिचर की बात करूं तो 3 होगा, अगर मैं सेविंग की बात करूं तो 1 होगा, और अगर मैं इनकम की बात करूं तो भाई मेरे 4 हो जाएगा। आप अपनी सुविधा के लिए सभी को क्या करें, 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। आप कहेंगे भाई मेरे इसका क्या होता है, आय बढ़ जाती है 20%, इसका 20% कितना होगा, 4 दूनी 8, 80 रुपए। मैंने कहा खर्चा 10% बढ़ा देता है तो इसका 10% कितना हो जाएगा जी 30 रुपए, तो बचा हुआ कहां इंक्रीज होगा, अरे भाई इतना बढ़ा दिया, यहां पर इतना बढ़ा दिया टोटल, देन आप कहेंगे जो बचा वो कहां बढ़ा होगा, सेविंग में, देन सेविंग में बढ़ा होगा 50, 100 पर 50 का इंक्रीमेंट, इसका मतलब 50%। पहला तरीका। दूसरा तरीका, मैंने कहा मैं बात कर रहा हूं किसकी भाई मेरे, एक्सपेंडिचर की और सेविंग की, और इन दोनों का रिजल्ट होता है जी इनकम, क्या होता है इनकम, तो इनकम में चेंज क्या होगा ये हमें मिल जाएगा। अगर मैं ये निकाल लूं कि भाई मेरे इन दोनों का रेशियो क्या है, तो एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है गुरु, तो आपने कहा जी एक्सपेंडिचर अगर 3 है तो सेविंग 1 है, 75%, 75% का मतलब होता है 3/4।
यदि सेविंग आपकी 1 है तो एक्सपेंडिचर आपका 3 है। एक्सपेंडिचर की बात करूं तो खर्च भाई मेरे क्या है 20%, इसकी आय बढ़ जाती है। इनकम कितनी बढ़ जाती है 20%। कलर चेंज कर लेते हैं पेन का। आय बढ़ जाती है 20%। कितना भाई मेरे 20%। आय में चेंज है 20% का। एक्सपेंडिचर बढ़ा देता है 10%। 10%। अब देखो एलिगेशन लगाएंगे तो आप इस वाले में से इसे घटाएंगे कायदा अनुसार, ये बड़ा है इसमें से इसे घटाएंगे तो यहां आना चाहिए 10, और ये 1 आया, 1 का मतलब यहां 10 आना चाहिए था, मतलब 10 गुना इसका करना पड़ा, तो आप कहेंगे यहां पर भी 10 गुना करना पड़ेगा, इसका मतलब 30 हो जाएगा। और 30 कब आया होगा जब मैंने इस बड़ी, क्योंकि देखिए ये स्मॉलर है तो ये लार्जर वैल्यू होगी, और इस बड़ी वैल्यू में से इसे घटाया होगा तब 30 आया होगा। तो यहां कौन सी वैल्यू होनी चाहिए कि उसमें से इसे घटाऊं तो 30 आ जाए, 50 होना चाहिए। तो 50% सेविंग आपकी क्या होगी इंक्रीज होगी, देन आंसर क्या होगा 50%। सुन रहा है ना, चलिए the next one and the most important and the most easiest one। देखो भाई क्वेश्चन एक बार पढ़ लो। ताजे फल में पानी की मात्रा 68% तथा सूखे फल में 20% है। ताजे फल में 68% और सूखे फलों में 20% है। 100 किलोग्राम ताजे फल से कितना सूखे फल प्राप्त किए जा सकते हैं, ये मुझे ज्ञात करना है दोस्त। पहली चीज, इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का हमारा जो तरीका होगा वो ये बताओ जरा। मेरे पास एक तो थे जी फ्रेश फूड और दूसरे हमने इसी से बना दिए जी ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स आप क्या किए होंगे, इसमें कमी क्या किसकी हुई होगी, तो कम हुआ होगा जी वाटर, और पल्प क्या होगा तो कांस्टेंट रहेगा, ये तो आपका कांस्टेंट रहेगा एज इट इज, ये तो सेम रहेगा ना। अरे पल्प थोड़े ही नहीं कम हो जाएगा। तो आप कहेंगे जब ये समान रहेगा तो मैं आपसे ये कह सकता हूं कि पल्प प्रतिशत में भले ही कम ज्यादा हुआ हो, क्योंकि क्वांटिटी बढ़ने या घटने पर प्रतिशत बढ़ या घट सकता है, लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे केवल आपका इनिशियल और फाइनल फ्रेश फूड और ड्राई फूड्स का रिलेशन निकालना है। इसके लिए मैंने एक बात समझी कि यहां कांस्टेंट क्या है, तो कांस्टेंट है आपका पल्प। अगर मैं पल्प की बात करता हूं तो जिन फलों में पानी की मात्रा 68% है उन्हीं में, अगर मैं पल्प की बात करता हूं तो पल्प कितना होगा 32% ऑफ फ्रेश फूड, ये क्या होगा पल्प होगा। और ये बराबर होगा कितने के भाई मेरे, जिन फलों में 20% पानी है उसमें भाई मेरे पल्प कितना होगा 80% ऑफ ड्राई फ्रूट्स, ये भी क्या होगा पल्प होगा। और ये इनिशियल और फाइनल का दोनों पल्प बराबर हैं। तो फ्रेश फूड इज टू ड्राई फूड्स की बात करेंगे तो मेरे मित्र वो कितना जाएगा 8 से 10 गुना, 8 से 4 गुना, कोई दिक्कत तो नहीं। और फ्रेश फूड मेरे हिसाब से है कितना 100 केजी, अगर ये 100 केजी है इसका 10 गुना है तो आप कहेंगे ये भी 10 गुना हो जाएगा जी 40 केजी हो जाएगा, कितना हो जाएगा 40 केजी। द राइट आंसर होगा जी बी, क्या होगा बी, ठीक है ना। चलिए भाई आज के लिए इतना ही काफी, थैंक यू। और एक चीज और मैं कहूंगा कि आप लोग मेरे प्यारे मित्र वीडियो को शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, ठीक है। और अगर कोई भी सजेशन हो तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8354019543 और आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 7355703251। आज के लिए दोस्त इतना ही काफी, कल फिर मिलते हैं कुछ और नए क्वेश्चन तथा कुछ और नए तरीकों के साथ। लेकिन उससे पहले मैं आपसे बस एक ही बात कहना चाहूंगा कि दोस्त आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें और ज्यादा से ज्यादा इसे लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है ना, बहुत अच्छा लगेगा। आप सब बहुत अच्छे इंसान हैं। चलिए भाई बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपनों का ख्याल रखिए।